खूबसूरत बातों से, अपने आशीर्वाद से हमें लव यूज करें, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार। माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा जी, पथ निर्माण विभाग के परामर्शी श्री सुधीर कुमार जी, पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार जी, अभियंता प्रमुख श्री लक्ष्मी नारायण दास जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार जी, श्री मनीष कुमार वर्मा जी, पटना, सारण एवं वैशाली के जिलाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, पथ निर्माण विभाग एवं पथ विकास निगम के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, कर्मीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 7वां स्थापना दिवस है। आज के इस अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है और सबसे पहले बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के पूरे परिवार को, पथ निर्माण विभाग को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 7 वर्ष के दौरान पथ विकास निगम ने रोड के क्षेत्र में जो उन्हें कार्य सौंपे गए उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश की, जिम्मेवारी को निभाया और इतने कम दिनों में पथ विकास निगम का विस्तार हुआ है, इनका काम बढ़ा है और आज जब मैं इनके फाइनेंशियल समरी को देख रहा था तो ये बड़ी खुशी की बात है। 2009-10 में पथ विकास निगम का जो टर्नओवर था वो 426 करोड़ था और 15-16 में जो संभावित है टर्नओवर वह है 1450 करोड़। 7 साल के अंदर ये प्रगति सराहनीय है और प्रारंभ से ही यह कंपनी फायदे में रही। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले ही साल 37 करोड़ था और 15-16 में जो संभावित है वह 118 करोड़। टैक्स देने के बाद 9-10 में लगभग 24 करोड़, 23 करोड़ 99 लाख और 15-16 में संभावित है 92 करोड़ 50 लाख। ये बहुत खुशी की बात है कि 7 साल के अंदर ये आपका प्रॉफिट, वार्षिक प्रॉफिट, और जो सरकार ने इसमें पैसा लगाया उसके विरुद्ध आप डिविडेंड भी दे रहे हैं और बिहार में आपदा की स्थिति में राहत कार्यों के लिए जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें भी काफी अच्छा अंशदान हम देख रहे हैं। 2009-10 से लेकर 2015-16 तक कुल 26 करोड़ 50 लाख रुपए का अंशदान
पथ विकास निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी किया, तो बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह से आप तरक्की करते जाइए और मुझको लगता है कि एक आध साल अपवाद को छोड़ दिया जाए किसी कारण से, हर स्थापना दिवस समारोह में आने का मौका मिला। तो पथ विकास निगम को प्रारंभ से ही हमने देखा है और आज इस ऊंचाई को आप प्राप्त कर रहे हैं, इसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। रोड के सेक्टर में हम लोगों का लक्ष्य स्पष्ट है। इसी प्रकार के कार्यक्रम में मैंने टारगेट दिया था, लक्ष्य दिया था कि बिहार के सबसे सुदूरवर्ती इलाके से चलकर पटना पहुंचने में अधिकतम 6 घंटे का समय लगना चाहिए और इस पर 2007 से ही काम करना शुरू किया था। यहाँ के भी कार्यक्रम में हमने 1 वर्ष इसका जिक्र किया था और मुझे खुशी है कि उस काम को पूरा किया गया और अब लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि 5 घंटे का समय लगना चाहिए। और ऐसा करने के लिए जो योजना बनानी है उस पर भी काम हो रहा। पथ निर्माण विभाग पूरी गंभीरता के साथ उस पर कार्य कर रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि तेजस्वी जी के युवा नेतृत्व में, सक्षम नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग अपने इस लक्ष्य को न सिर्फ प्राप्त करेगा बल्कि उससे भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसका मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है। सड़कें बन रही हैं। आज देश के किसी कोने से लोग आते हैं तो बिहार के सड़कों की तारीफ करते हैं। पहले तुलना होती थी यूपी से, झारखंड से, तो हम लोगों को कम नंबर मिलता था और अब हालत ये है कि दूसरे राज्यों को कम नंबर लोग देते हैं बिहार की सड़कों पर घूमने के बाद। और इसके लिए कोई प्रचार नहीं किया गया। वाकई सड़कें ऐसी हैं जो किसी भी कार्यवश बिहार की यात्रा करते हैं उनको इसका अनुभव होता है और अनुभव के आधार पर वो बोलते हैं। सरकार के द्वारा या पथ निर्माण विभाग के द्वारा या पथ विकास निगम के द्वारा प्रचारित करके लोगों की वाहवाही नहीं प्राप्त की गई, बल्कि बिना किसी प्रचार के लोग स्वयं आए और उन्होंने जो महसूस किया उसके आधार पर ये खबर और ये बात चारों तरफ फैली। तब बाहर बिहार के सड़कों के बारे में अच्छी चर्चा होती है। इसलिए अब आपके सामने टास्क भी वैसा ही है। कहीं से भी शिथिलता नहीं आनी चाहिए, निश्चिंतता नहीं आनी चाहिए और हमेशा सड़कों के बारे में मुस्तैद रहना चाहिए। अब मेंटेनेंस पॉलिसी भी अपनी है जिसके मुताबिक सड़क को जरूरत पड़ने पर मेंटेनेंस की जो पुरानी नीति है उसके जगह पर अब एक खास स्टैंडर्ड पर हमें सड़कों को हमेशा कायम रखना है। उस हिसाब से नीति निर्धारित की गई ताकि स्वतः काम होता रहे रख रखाव से संबंधित और सड़क की क्वालिटी बेहतर बनी रहे। केंद्र के साथ कई प्रकार की समस्याएं हैं। राज्य अपने बलबूते पर बहुत कुछ करने में कामयाब हुआ है। हमने अपने बजटरी माध्यमों से, अन्य संस्थाओं से ऋण लेकर अपना काम करने की पूरी कोशिश की है और ये उसी का परिणाम है कि आज इतने बड़े संख्या में पुलों का निर्माण हुआ, सड़कें बनी और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी एक आगे की कार्य योजना बनाई गई है उसमें पथ निर्माण विभाग को सफलता जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, जब 5 घंटे में सुदूरवर्ती इलाके से पटना पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उसी प्रकार की सड़कों का निर्माण करें, आवश्यकता अनुसार पुलों का और निर्माण करें, सड़कों के अलाइनमेंट में जहां जरूरत हो वहां परिवर्तन करें
ताकि कम से कम समय में बिना किसी बाधा के आप राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। आज जो काम हुआ है, पटना शहर में ही कोई देखे आकर और कोई देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। कुछ लोग तो मिले हमको अलग अलग समय पर, तो कहते हैं कि हम तो पहचान ही नहीं पाए कि वही पटना है। तरह तरह की लोग बात सुनाते हैं। हम लोग भी देखते थे किस तरह से चिड़ियाटार में कैसा पुल था और किस प्रकार से कंकड़बाग के इलाके में अगर एक दिन चले गए तो फिर लौटने में कितनी कठिनाई होती थी। आज तो जितनी बार जाना हो, कंकड़बाग से इस तरफ से कंकड़बाग की तरफ बिना किसी दिक्कत के लोग जाते हैं। फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ी और नेहरू पथ पर, जिसको आप लोग बेली रोड कहते हैं, उस पर कितना आबादी का बोझ और उसके कारण वाहनों का बोझ, यातायात का बोझ। जब ये फ्लाईओवर बना है इतना लंबा, तो जब उस फ्लाईओवर को बनाने का निर्णय हम लोग ले रहे थे तो नीचे के इलाकों में, ये राजापुर से पूरा से आगे चले जाइए, सब लोग विरोध कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ऊपर से बन जाएगा तो हम लोगों का तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम खुद ही गए वहाँ शिलान्यास करने, कार्य आरंभ करने। तब हमने लोगों को पहुँचाया कि भाई ऊपर से फ्लाईओवर बनेगा तो जो सीधे एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो फ्लाईओवर से जाएंगे, बाकी लोग तो नीचे के रास्ते से ही जाएंगे। तो आपके व्यापार पर कहाँ कोई असर पड़ेगा, आपकी गतिविधियों पर कहाँ कोई असर पड़ेगा। और आज देखिए कितना लोग प्रसन्न हैं। जितनी चौड़ी सड़क पहले थी नहीं, उससे दुगनी चौड़ी सड़क नीचे भी उपलब्ध है और ऊपर का फ्लाईओवर जो बना है, तब तो लोग कह रहे हैं कि इस इलाके से चलकर सगुना मोड़ पहुंचने में हम लोगों को 6 मिनट 7 मिनट लगता है। अब इस तरह से आगे जब ये अपना सचिवालय का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ के आगे, वहाँ से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक जो लोहिया पथ चक्र का निर्माण होगा, जो अपने देश में इस प्रकार का कंसेप्ट पर पहली बार काम हुआ, ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है। उसका नाम हम लोगों ने लोहिया पथ चक्र दिया। जब वो बनकर तैयार हो जाएगा और राज्य अपने रिसोर्सेज से बना रहा है, अपने बजट के पैसे से बना रहा है, और वो जब बनकर तैयार होगा तब और लोग पटना वासियों को लगेगा कि हम कहाँ पहुंच गए। और रोज संख्या सड़कों पर लोगों की बढ़ती जा रही है, वाहनों की बढ़ती जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में चारों तरफ जो भीड़ है और आने जाने में जो कठिनाई होती है, हर इलाके को चिन्हित करके उस तरह से फ्लाईओवर बनाना, एक आरओबी को दूसरे आरओबी के साथ जोड़ना, और उस पर जो काम हो रहा है, मैं समझता हूं अगले 2-3 वर्षों के बाद तो पटना शहर की और जो तस्वीर बदलेगी, और जितना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह की लोग यात्रा करेंगे, कि वह जब दूसरी जगहों के लोग आएंगे तो इसको महसूस करेंगे। पटना वासी महसूस करे या नहीं करे, लोग जो आते हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। उसी प्रकार से कितनी बड़ी संख्या में पुलों का निर्माण हुआ है बिहार में, और पुलों के निर्माण का कार्य चल रहा है। पंकज जी बोल रहे थे, जो हर प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है यहाँ, ये ठीक बात है। जब हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, उनको अब किसी चीज़ को फिजिकली देखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही हर तकनीकी का इस्तेमाल जो हुआ है टेक्नोलॉजी का, वो यही देख सकते हैं। तो ये परिवर्तन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो भूमिका है निर्धारित, वो करे। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि टैक्स आप लोग बहुत दे देते हैं, तो कुछ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत काम आप लोगों ने किया। ये जो कैपिटल एरिया है उसको देख रहे हैं, उसके चारों तरफ जिस तरह से सड़क के किनारे हम लोग
ट्रैक भी और ट्रैक के अलावे आप दोनों तरफ देखिए पेड़ पौधे कितने लगाए गए हैं। वो तो 10 साल के बाद लोगों को पता चलेगा कि कितने सुंदर जगह में आए। ये पूरा का पूरा इलाका लगेगा कि लश ग्रीन है। तो ये सब काम हो रहा है। इसी प्रकार से आप सब लोगों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से तो ये शहरों के अंदर इसके सौंदर्यीकरण में यहाँ के ग्रीन एरिया को और बढ़ाने के लिए, उसको और सुंदर बनाने के लिए ये जो टैक्स में पैसा दे देते हैं, ये क्या है, क्या मतलब है इसका इतना टैक्स, जो टैक्स में जहाँ हिफाजत होती है, बचत होती है, उस सब चीज को भी देखना चाहिए, बात करना चाहिए। अब ये आपको जो काम मिला है उसके अंतर्गत प्रॉफिट है, एक काम तो अच्छा है, सीएम रिलीफ फंड में आप देते हैं, तो उसी प्रकार से और जगहों पर इस पैसे को लगाना चाहिए ताकि सिर्फ टैक्स के नाम पर कट जाए। बताइए, एक से एक लोग है बैंक का पैसा लेकर के कहाँ चला जाता है, खोजे फिर रहे हैं, रोज बुला रहे हैं, धमका रहे हैं, सुन नहीं रहा, हजारों करोड़। बताइए कि राज्य सरकार के पैसे से अब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें कॉरपोरेशन को जो हो, तो सुधीर जी हमारे कह रहे हैं कि इनकम टैक्स तो देना ही पड़ता है, तो और कौन टैक्स की बात अब कर रहे हैं, उसी टैक्स की तो बात कर रहे हैं। यानी ले करके तो लोग लाखों करोड़, बैंकों की क्या हालत है, बैंक की हालत आज खस्ता है। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए है, ये कोई साधारण आदमी के चलते थोड़े ही है, ये सब बड़े बड़े लोगों के चलते इतना बड़ा एनपीए क्रिएट हो रहा है, और इसमें नाम तो उजागर ही नहीं किया जाता है कौन कौन लोग हैं, बैंक का कितना ले गए, तो असल वो सबसे पैसा लेना चाहिए। तो ये बताइए, गरीब राज्य के रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का पैसा टैक्स में लेकर के देश के खजाने में बहुत पैसा आ जाएगा। इसलिए हमने कहा कि हम लोगों को इसका और सदुपयोग करना चाहिए, और जहाँ जहाँ जो मैक्सिमम टैक्स कंसेशन की गुंजाइश है उसको समझते हुए इस राशि का सदुपयोग करना चाहिए ताकि और काम हो सके। सड़कों का सिर्फ निर्माण हो जाए, और सड़कों के जो दोनों किनारे हैं उनको हम ठीक न बनाए। आप देखिए, कंसेप्ट आज का है, पुराने जमाने में जब भी सड़क बना, अब शेरशाह सूरी ने जब सड़क बनाया तो आप देखिए जो सड़क बना उसके दोनों किनारे पेड़ हैं। आप जब एंशिएंट हिस्ट्री के को देखिएगा तो पता चलेगा कि उस जमाने में भी जो रास्ते का निर्माण किया जाता था तो उसके दोनों तरफ वृक्ष लगाए जाते थे। तो बहुत सारा ऐसा काम है हम लोगों को भी करना है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं तो पुराने पेड़ अगर हटते हैं तो नए पेड़ और संख्या में लगाए जाएं। तो इन सब चीज़ों पर भी हम लोगों को पूरे तौर पर, और हमने शुरू से भी ध्यान दिया। बिहार में एक कमी पहले रहा करती थी कि सड़क के दोनों किनारे के बारे में हम चिंता कम करते थे। केंद्र सरकार की भी जो सड़कें होती थी उनका जो एस्टीमेट बनता था वो एस्टीमेट ऐसा बनता था जो सड़क के दोनों किनारों की चिंता नहीं करता था, उसके चलते सड़कें टूटती थी। लेकिन हम लोगों ने ये अपना नज़रिया अपनाया कि नहीं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं हम उसको स्वीकार करेंगे, तब उसमें। और आज एक समस्या आ गई है और सड़कों के रख रखाव में हम लोग काफ़ी सजग हैं और सारी पॉलिसी बन गई है, लेकिन सड़कों के ऊपर अब जिस ढंग से ओवरलोडिंग के चलते, और खास करके ये बालू वाला जो ट्रक चलता है, तो इन सब चीज़ों पर गौर आप सब लोगों को करना चाहिए कि उसको किस तरह से हम नियंत्रित करें। कई जगह व्यक्तिगत रूप से गए, हम देखें सड़क तो खूब अच्छी बन गई, लेकिन वो बालू का पानी, ऊपर से बालू और उसके ऊपर दूसरा फिर वाहन जाने लगा, वो सीधे सड़कों को उखाड़ना शुरू करता है, तोड़ना शुरू करता है। इसलिए इन चीज़ों को भी नियंत्रित करना चाहिए। और मुझको पूरा विश्वास है कि जो आप एक प्लान बना रहे हैं, फ्यूचर प्लान आगे का, जिसमें हम सड़कों
कैसे 5 घंटे में पहुंचेंगे और कैसी सड़कें बनेगी, कितनी सड़कें बनेगी, और ट्रैफिक का भी सिर्फ सड़कों का निर्माण ही नहीं है बल्कि ट्रैफिक का भी एंटिसिपेशन करते हुए ट्रैफिक प्लान भी बनना है उसके साथ साथ, जिस पर आप सब लोग काम कर रहे हैं। तो जब ट्रैफिक प्लान आप बनाते हैं तो उसी के साथ साथ ये जो वाहन किस प्रकार के हैं और किस तरह के माल की ढुलाई कहाँ से होगी। अब ये गिट्टी लेकर के जो सब जगह हम विक्रमशिला सेतु गए खुद देखने के लिए, तो भागलपुर गए हुए थे तो हम चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत खराब हालत है, और एक दिन पहले जब रिव्यू हुआ तो लोगों ने बताया रिव्यू की मीटिंग में कि हाँ काम हो चुका है। हम खुद ही देखे हुए थे कि अप्रोच की सड़कें कितनी खराब थी और कितनी कठिनाई आई, न जाने कितने उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल प्रॉब्लम्स आए। लेकिन जब कहा अधिकारियों ने कि बनकर तैयार हो गया तो मेरी बड़ी दिलचस्पी हुई, और अगले दिन हम चले गए देखें, और क्या ट्रैफिक लोड अब हो गया है। एक एक सेतु पर हम लोग तो गांधी सेतु का हाल देख रहे हैं, जानते हैं, राजेंद्र पुल का हाल जानते हैं मोकामा का, लेकिन विक्रमशिला सेतु को भी देखिएगा तो उसकी भी हालत वैसी ही है। तो हम अप्रोच देखने के लिए वहां पर चले गए, तो अप्रोच तो बना दिया गया है, लेकिन जिस ढंग से ट्रैफिक का लोड है और जिस प्रकार के वाहन जा रहे हैं, अब उसके चलते तो हम चाहे जितना भी पुल बना देंगे, उस पुल को मेंटेन करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हम लोगों को इस बात पर गिट्टी का ढोना, बैलास्ट का कह लीजिए, जो भी उसको कह लीजिए, जो ढोते हैं। हम लोगों ने रेलवे वालों से बातचीत की थी और रेलवे तो तैयार है, जो ट्रक है उसी को लेकर वो अपने रेल से वो ले जा सकता है, कुछ उनको पैसा लगेगा तो थोड़ा बहुत इसके दाम पर असर पड़ेगा। लेकिन आप बताइए कि उसके लिए अन्य प्रकार के और स्थानीय स्तर पर भी रेल के द्वारा उसका मूवमेंट हो सकता है। तो सब चीज का मूवमेंट ये ट्रक के ऊपर लाद करके और ज्यादा वजन डाल देना उस पर, तो जो हम लोग पुल बनाते हैं उस पर तो बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पथ निर्माण विभाग को हम कहेंगे कि जो ट्रैफिक प्लान आदि की बात भविष्य के लिए है वह तो आप कीजिए, लेकिन कुछ मामलों में सख्ती भी बरतिए कि ऐसे चीजों की ढुलाई, रास्ता चिन्हित करा दीजिए कि इसी रास्ते से आप जा सकते हैं, इसी प्रकार का वाहन जा सकता है। और दूसरी बात है, बहुत सारे मामलों में रेलवे का भी नेटवर्क हमारे यहाँ, उन चीजों का लोग सहारा ले। अब ये जो हम लोगों का बॉर्डरिंग है झारखंड का गोड्डा साइड से, वहां से लोग उठाता है और लेकर जहां जाना हो वहां जा रहे हैं, लोग पत्थर उठाकर ले जा रहे हैं, और उसमें तो सारे हमारे पुलों की स्थिति तो खराब हो जाएगी। हम लोग जो एंटिसिपेट करते हैं कि इतना ट्रैफिक लोड बढ़ेगा, इतने व्हीकल की संख्या बढ़ेगी, उसके हिसाब से उस सारे गणित को वो विफल कर देता है। इसलिए ऐसे चीजों पर बहुत ही प्लान्ड वे में सोच कर अब ध्यान दीजिए। ये समस्या पहले उतनी नहीं दिखती थी, एक बार हमको दिखी थी, ये जो फुलवारी शरीफ में सड़क बनी, पथ निर्माण विभाग ने बार बार कहा कि भाई इससे बेटर स्टैंडर्ड की सड़क बनाइए, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसने इसी को माना कि नहीं, यही स्टैंडर्ड का होना चाहिए। सड़क बन गई, बड़ी सुंदर सड़क लग रही थी, लेकिन महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर सड़क उखड़ गई। तो नेशनल हाईवे, भारत सरकार की सड़क, तो पता चला कि ये सड़क का जो लोड है जितना इस पर, उस हिसाब से सड़क का एस्टिमेट नहीं बनाया गया था। तो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए तो उसी समय हम लोगों को लगा, मेरे दिमाग में ये बात गंभीरता पूर्वक आई कि हम लोगों को ये देखना होगा कि किस इलाके की सड़क की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उस पर क्या लोड होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा जो संभावना है उससे भी हम बेहतर बनाएं, क्योंकि सड़कों को हम सिर्फ बनाते चले जाएंगे और उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो फिर बाद में वो समस्या उत्पन्न करता है, शिकायत कराता है लोगों से। इसलिए हम लोगों को शुरू से ही इस मामले पर सचेत रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से
जो संस्कृति विकसित हुई है पथ निर्माण विभाग में और पथ विकास निगम में, पुल निर्माण निगम में, उसके हिसाब से मुझे पूरा भरोसा है इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आगे जो विजन है उस हिसाब से पुलों का निर्माण होगा। और जो हम लोगों का लक्ष्य है कि बिहार के किसी भी कोने से, दूर दराज के इलाके से चलकर पटना आने में 5 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। अभी प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे और पटना से भागलपुर के बारे में, अगर 4 लेन बख्तियारपुर के आगे मोकामा हो जाएगा, उसके आगे मुंगेर और उसके आगे भागलपुर हो जाएगा, तो कह रहे थे, बड़ा कंजर्वेटिव थे वो बोलने में, कि तब 5 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। अरे ये हो जाने के बाद मैक्सिमम 3.5 घंटा समय लगेगा पटना से भागलपुर पहुंचने। ये सब जो योजना ये पूरी हो जाएगी, सब 4 लेन हो जाएगा, तो 3.5 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसलिए और भागलपुर हमारा सबसे दूर का इलाका थोड़ी, आप मन में तो टारगेट रखिए सबसे दूर का इलाका है किशनगंज का एरिया, वहाँ से कैलकुलेट करिए एक चीज़। और एक आखिरी बात कि अब जितने पुलों का निर्माण हो चुका है, जिनके अप्रोच पर काम चल रहा है, उसको पूरा मॉनिटरिंग करके जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करिए, ताकि जो हम लोगों ने पुलों के निर्माण में इतनी बड़ी धनराशि लगाई है, सचमुच उसका फायदा लोगों को मिले। तो कई स्थानों पर अभी अप्रोच का काम चल रहा है, उसको सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग करके, अभी मेरी समझ से जो बात लगती है, अन्य चीज़ों के अलावा ये टॉप प्रायोरिटी की चीज़ है। हमारे जितने ब्रिज हैं उनका अप्रोच प्रॉपर हो जाए, या रास्ते में कोई बॉटलनेक है तो उसको हम दूर कर दें, तो अपने आप ये जो 5 घंटे वाला लक्ष्य हम लोग बता रहे हैं, बहुत हद तक तो जितने पुलों का निर्माण हो गया है, उसको ही अगर आप ठीक ढंग से बाकी उसका जो एलाइड वर्क है वो पूरा करा लेंगे, तो मैं समझता हूँ 5 घंटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा पूरा भरोसा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार में सड़क का सर्वाधिक महत्व है। सड़क लोगों को दिखती है और सड़क के निर्माण से, पुलों के निर्माण से इकोनॉमी में अपने आप उछाल आता है। और जो हम लोगों ने सड़कों पर ध्यान दिया है, आज बिहार की इकोनॉमी और इसका जो ग्रोथ है, जो हमारी आर्थिक प्रगति है, आप बताइए, सब लोग तो मजाक उड़ाते हैं बिहार का, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ रेट, दहाई अंक में विकास का दर कायम है। और आप यकीन मानिए, जो काम हम लोग कर रहे हैं, इस काम को आगे करते रहेंगे। और जिस तरह से ये जो बुनियादी ढांचे का क्षेत्र है, इसमें काम अपनी गति से चलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो उसके बाद और जो अन्य कार्य हम लोगों के हैं, हमारे महागठबंधन की सरकार के जो साझा कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत जो 7 निश्चय से जुड़े काम है, ये काम पूरे होंगे। तो ये डबल डिजिट का जो ग्रोथ रेट है, बगैर किसी की सहायता के, बगैर केंद्र की मेहरबानी के, ये डबल डिजिट ग्रोथ रेट हम लोग आगे मेंटेन रखेंगे। तो इन सब चीज़ों में सड़क की महत्वपूर्ण है। और उस क्षेत्र में मुझको पूरा भरोसा है कि आप हमेशा कामयाबी के नई मंजिल को प्राप्त करते रहेंगे। और यही हमारी शुभकामना भी है आप सब लोगों को। तो आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप समस्त लोगों को मैं बधाई देता हूं और अपनी शुभकामना देता हूं। अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने आज के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं दी।